नमस्कार दोस्तों। टुडे वी विल डिस्कस मॉडल वर्ब यूज ऑफ कैन। ओके, तो शुरू करते हैं। कैन का यूज़ कहाँ करते हैं और इसका मीन्स क्या होता है। तो पहले मीन्स पे ध्यान देते हैं। कैन मतलब होता है सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। देन इसके बाद स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। तो पहला अफर्मेटिव बनेगा। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट रहेगा आपका, देन कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करें। फिर इसकी एग्जांपल्स देखें। ही कैन प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकता है। आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। दे कैन ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। Okay, now look at here. Can is a modal verb and we are using verb V1 form, verb की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना, ये भी आपको याद रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और सभी में देखिए क्या है, एबिलिटी का यूज़ किया गया। प्ले कर सकते हो, दौड़ सकते हो, ब्रिंग ला सकते हो, ठीक है। देन आपको अंडरस्टैंड होना है कि कैन का यूज़ क्या है में कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू एक्सप्रेस, एबिलिटी योग्यता और क्षमता बताने के लिए होता है, कैपेबिलिटी। ओके, नाउ निगेटिव सेंटेंस। जब हम निगेटिव सेंटेंस पे ध्यान देंगे थोड़ा सा चेंजेस आएगा। सब्जेक्ट रहेगा, कैन की यूज़ करें, देन नॉट प्लस V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सेंटेंस देखें। ही कैन नॉट रन, ही कैन नॉट रन। यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज़ हुआ कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई V1 फॉर्म एंड नॉट यूज़ किया गया निगेटिव सेंटेंस टू एक्सप्रेस negative sentence. Okay, you can make a lot of sentence himself that I can not watch TV, मैं टीवी नहीं देख सकता, ठीक है। they can not climb the tree, वे पेड़ में नहीं चढ़ सकते हैं। देन मॉडल वर्ब इज हियर एंड क्लाइम इज अ V1 फॉर्म। ओके, इसके यूज़ हम स्पोकन इंग्लिश में भी करते हैं और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में हम ग्रामर में भी करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसी का निगेटिव के बाद इंटरोगेटिव फॉर्म में कैन के यूज़। So look at here that interrogative sentence. Then you want to use first auxiliary verb can, then subject, then V1 form, then object. Okay. And also you want to use in the end of sentence question mark. Look at some examples. Look like क्या हुआ है, अंग्रेजी पढ़ा सकता है, ठीक है। तो क्या के लिए आपको
वर्ब जो यूज़ लेना है क्या हो जाएगा, क्या मतलब कैन, ठीक है। सब्जेक्ट वह, कैन ही, कैन ही। वर्ब क्या है, पढ़ाना, ये V1 है। कैन ही टीच, TEACH, टीच इंग्लिश, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, कैन दे बाय सम टॉयज, क्या वह कुछ खिलौने खरीद सकते हैं। यहाँ पे देखें मॉडल वर्ब यूज़ पहले किया गया है अकॉर्डिंग टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ यू कैन टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। कैन बी प्ले क्रिकेट, CRICKET, ठीक है। कैन सी डांस, क्या वह नाच सकती है। कैन रिया प्रे टू गॉड, क्या रिया भगवान से प्रार्थना कर सकती है। अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल यू कैन मेक। तो इस प्रकार से कैन से बनने वाले जो सेंटेंस थे इंटरोगेटिव सेंटेंस हुए, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होता है और WH वर्ड भी होता है, ठीक है। WH वर्ड, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ होगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत आप नॉट यूज़ कर लो। यहाँ सब्जेक्ट कैन लगा दो, सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा दो यहाँ पर, ठीक है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। थोड़ा सा चेंजेस होगा, क्या वह अंग्रेजी पढ़ा सकता है, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता है। तो कैन ही नॉट टीच इंग्लिश, अंग्रेजी यहाँ पे क्या कर दे, नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं। कैन दे बाय सम टॉयज, क्या वे कुछ खिलौने खरीद सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देना, ठीक है। कैन दे नॉट बाय सम टॉयज, क्या वे कुछ खिलौने नहीं खरीद सकते हैं। कैन वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं। तो कैन वी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। देन आपको नॉट यूज़ करते जाना सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है। आफ्टर सेंटेंस, कैन शी नॉट डांस, क्या वह नहीं नाच सकती है। कैन रिया नॉट प्रे टू गॉड, क्या रिया भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकती। ओके, इस प्रकार से ये हो जाएंगे क्या, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए लास्ट में हम सीख लेते हैं थोड़ा सा WH वर्ड्स। तो WH वर्ड्स से जब यूज़ करते हैं कैन का, तो WH वर्ड देखें, WH वर्ड होते कौन कौन से हैं। WH वर्ड जैसे हु हो गया, वेयर हो गया, बाई हो गया, हाउ हो गया ना, वाई, व्हाट हो गया, ये सारे क्या होते हैं WH वर्ड। हम क्वेश्चन करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। सो जब हम मेक करेंगे सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले यू वांट यूज WH वर्ड चाहिए, वर्ड में लिख दें वर्ड प्लस के बाद कैन के यूज़ करें, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना आप यूज़ कर लो और सेंटेंस मेक कर लो, बन जाएगा सेंटेंस। देख ले एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स। Why can you how कर देते हैं, how can you pray to God, आप कैसे भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन दे लिफ्ट 80 kg वेट, वे कैसे 80 किलोग्राम
भार उठा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ऐसे वर्डों में WH वर्ड पहले यूज किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस में, ठीक है। और जब हिंदी का वर्ड बनता है, जैसे हम बनाए मैं, मैं की जगह लिख दे तो वह कहाँ प्रार्थना कर सकता है, ठीक है ना। WH वर्ड क्वेश्चन मार्क जरूर अप्लाई करें सभी जगह। वह कहाँ प्रार्थना कर सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ऐसे सेंटेंस में पहचान क्या होती है WH वर्ड की, कि इनमें क्या होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्वेश्चन किया जाता है। जैसे लिखा कहाँ, वह कैसे, वह क्यों, वह क्या, ऐसे करके जब वर्ड आते हैं तब आप जान जाइए कि क्या है WH वर्ड है। अगर यही सारे जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो पहले पूछ रहे हैं क्या वह है, क्यों वह है, ऐसे करके पूछे तो आप जान जाइए WH वर्ड नहीं है। वह कहाँ प्रार्थना कर सकता है, तो पहले वे कहाँ आ गया तो वेयर, तो वेयर यूज़ कर दीजिए। देन look at here WH word, then can, where can and subject where can, और सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है तो where can he, प्रार्थना के लिए pray to God, ठीक है। इस प्रकार से WH word के जो यूजेज हैं वो बन जाते हैं। चलिए कुछ मैं आपको वर्ब दे देता हूँ, इनका यूज़ कर लें आप, इन वर्बों का यूज़ करके आप सेंटेंस मेक कर लें, ठीक है। जैसे प्रे हो गया, वर्शिप हो गया, प्रे यानी प्रार्थना करना, वर्शिप WORSHIP, वर्शिप यानी पूजा करना, एंड आल्सो स्पीक, यू कैन स्पीक, यू कैन वर्शिप, यू कैन इम्प्लोर, इम्प्लोर मतलब क्या होता है याचना, एंड टॉक ले लो, बात करना है, ठीक है। टॉक के बाद लिख लो आस्क, लिख लो आस्क यानी पूछना, टेक यानी लेना, गिव यानी देना, ट्रांसलेट यानी अनुवाद करना, ठीक है। लिफ्ट यानी उठाना, कैरी यानी ले जाना, कैरी, लिफ्ट। तो ये सारे वर्ब को यूज़ करके आप सेंटेंस बना लीजिए, और बोलें तो धीरे धीरे आपसे कैन के यूज़ आने लगेगा। सो टिल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।